Hi, hello, how are you? I am Bhavna and a CA finalist. In this video, I'm going to share with you all a story of my life. If you think this video helps you, then only watch, otherwise skip this video. So let's get started. A story in which when I was preparing for my CA intermediate examination in January 2023. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 5 जनवरी 2023। उस टाइम तक मेरे फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए थे। इंटरमीडिएट की जर्नी होती है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, जहाँ पे आपको 7 to 8 मंथ्स के क्लासेस अटेंड करने होते हैं कंटिन्यूसली 12 हार्स के, और वो हार्स इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिक्रीज तो अभी तक नहीं हुए हैं। हार्स 12 से 15 भी हो सकते हैं, पता नहीं, इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है जहाँ पे आपके पास खुद की लाइफ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरे माइंड में एक टेंशन सा रहता था। उस टाइम फाउंडेशन एग्जाम नहीं आए थे, बट जन फाउंडेशन का रिजल्ट आया एंड आई क्लियर्ड माई फाउंडेशन एग्जाम। तो मेरे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ चुका था, मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि नहीं यार, मुझे इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। इस बात का मैंने अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले चुकी थी, बहुत ज़्यादा, यू कांट इवन इमेजिन। मैं इतना प्रेशर लेती थी कि मैं घर पे आती थी, खाना भी नहीं खाती थी, पहले अपना होमवर्क करती थी, उसके बाद खाना खाने के बाद मैं रिवीजन करती थी। रात को मैं 1 बजे सो रही हूँ, सुबह मैं 6 बजे उठ रही हूँ, 2 घंटे और रिवीजन करके क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेके बैठी थी क्योंकि मुझे सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना था। प्रेशर तो ठीक है, मैं लोगों के होप्स को भी गेन करती जा रही थी। मेरी मम्मी को होप हो गई थी, फैमिली मेम्बर्स को होप हो गई थी, मेरे टीचर्स को होप हो गई थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूँगी। इसका इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था मेरे माइंड में, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड जब मेरी क्लासेस ख़त्म हुई थी इन अगस्त 2023, उस टाइम रक्षाबंधन का टाइम था, मैंने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करे थे पूरे 2023 में। मैंने कोई फेस्टिवल्स, रिलेटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं करा था मैंने अपनी लाइफ के अंदर। पूरा जो ईयर था पूरा का पूरा मैंने सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को दिया था। यू कैन इमेजिन दिस। वेन इट्स टाइम फॉर माई सेल्फ स्टडी, जब स्टार्ट हो चुकी थी, इन अगस्त में ही स्टार्ट हो गई थी। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में मेरे एग्जाम थे। 3 मंथ की सेल्फ स्टडी मांगते हैं एंड समवन सीज टू मी कि आपको कम से कम एटलीस्ट 15 से 18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। जिस दिन भी मेरे अगर 15 से 18 घंटे से थोड़ा कम हो जाता था, 12 घंटे होते थे, 11 घंटे, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती थी। ऐसा लगता था यार मैंने आज 12 घंटे पढ़े हैं, मैं अपने सक्सेस से 2 कदम पीछे होते जा रही हूँ, इतनी नेगेटिविटी आती थी। बट मैं ये नहीं सोचती थी कि मैंने 12 घंटे पढ़े हैं, शायद उसमें मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ज़्यादा दिखाई होगी रादर देन टू स्टडी 18 हावर्स। फिर भी मैंने, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। सुबह सुबह उठती थी, डेली मेरा स्केड्यूल बन चुका था, सुबह 6 बजे उठती थी एंड 6 to 8 या और मे बी 9 मैं ऑडिट पढ़ती थी। पता उस टाइम पे मेरे विंडो, मेरे रूम के जस्ट जहाँ पे मैं पढ़ती थी, जहाँ पे मेरी डेस्क थी, वहाँ पे विंडो थी एंड वहाँ से रेज आती थी, सन रेज आती थी सुबह सुबह सनराइज़ की। एंड मैं सिर्फ उसको देख के एक चीज़ सोचती थी, अगर मैं फेल हो गई तो। कंटिन्यूस 3 मंथ्स सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, एक दिन भी स्किप नहीं करा, संडे स्किप नहीं करा, कोई इन्जॉयमेंट नहीं करा, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। एंड सुबह उठ के 6 बजे मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं फेल हो गई तो इस एग्ज़ाम में, इतना करने के बाद भी अगर मैं ये सोच रही हूँ, मेरे माइंड में पता है कभी ये चला ही नहीं कि मैं पास हो जाऊँगी फर्स्ट अटैम्प्ट में, नहीं चलता था। मेरे अंदर से भी एक डर बैठ चुका था क्योंकि मेरे को क्लियर करना था, इसका मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर बैठी थी और मैं प्रेशराइज में पढ़ती थी। लाइक कि मुझे 18 घंटे बोला है मुझे किसी ने, तो एटलीस्ट मुझे 15 घंटे पढ़ने हैं, भले उसके लिए मुझे 2 घंटे कम सोना पड़ेगा। व्हेन आई वॉज जस्ट कि मैं रोज डेली उठ के सिर्फ ये सोच रही हूँ, और रोज़ का मेरा हो चुका था कि मैं एक बार तो रोऊंगी, मतलब मेरे को एक बार पूरे दिन भर में, मेरे को जब तक मैं रोऊंगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर, प्रेशर हो चुका था। फैमिलीज़ की होप, टीचर्स की होप, सबकी होप लेके बैठी थी। एंड आई डोंट नो मैंने उनका प्रेशर क्यों लिया, उनको एज अ स्ट्रेंथ क्यों नहीं यूज़ करा। एंड ट्रूली स्पीकिंग, आई एम नॉट क्लियर माई सीए इंटर एग्जामिनेशन इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। मेरे अटैम्प्ट लगे हैं, कहीं ना कहीं मैं इसकी गलती खुद की भी मानती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। और हो जाता है, पूरा 1 साल आप डिनोट कर रहे हो और आप 3 महीने आपके ऐसे निकल रहे हैं जिसमें आप सिर्फ पढ़ना है, नथिंग एल्स, और उसका इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर घूम रहे हो अपने माइंड में। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपके माइंड में सिर्फ पढ़ाई के अलावा सुबह उठ रहे हो, सिर्फ पढ़ना है, उठ रहे हो, पढ़ना है, खाना, सोना, दैट्स इट, इतना ही चल रहा है। आपकी पूरी जर्नी, पूरी आपकी लाइफ स्टॉप हो चुकी है 4 वॉल्स के अंदर।
सीरियसली. एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है. मैंने अपने मन के अंदर ही सोच के बैठी थी कि मैं अगर फेल हो गई तो. मैंने कभी अपना सेंटेंस ये नहीं रखा था कि मैं पास हो जाऊंगी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में. मैंने इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया था. मेरी अंदर की जो नेगेटिव पार्ट्स मुझसे ज़्यादा हैवी हो गई थी, मेरी मेहनत से ज़्यादा हैवी हो चुकी थी. तो रियली इट्स अ टाइम टू थिंक पॉजिटिव. जितनी अच्छी बातें आप सोचोगे उतनी ज़्यादा आपको होप मिलेगी पास होने की, और उतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी पढ़ने की. जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर लोगे, सीरियसली यू कांट क्लियर इन दिस एग्ज़ाम. जितना ज़्यादा फ्रीली पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप अटैम्प्ट्स के बारे में नहीं सोचोगे, जितना ज़्यादा हो चुकेगा कि यार नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है, अभी मेरा काम पढ़ाई का है, रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा, वो मैं अभी क्यों सोच रहा हूँ. वाई वी आर थिंकिंग अबाउट आउटकम. वाई डोंट वी डू जो अपने हाथ में है. अपने हाथ में सिर्फ अभी पढ़ना है तो उसको अच्छे से करते हैं ना. 2 महीने बाद सोचेंगे ना रिजल्ट क्या रहेगा. अगर आपने अपना इस टाइम पे 100% दे दिया ना, लिटरली रिजल्ट आपके फेवर में होगा. सीरियसली इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया और मैं क्लियर नहीं कर पाई. एंड तुम सोच सकते हो मेरी स्टुपिडिटी की वजह से ही मैं क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि जो प्रेशर मैंने लिया था वो प्रेशर मेरे एग्ज़ाम्स में भी आया था. इफ़ यू वांट कि मैंने ऐसी क्या गलतियाँ करी थी एग्ज़ाम्स के अंदर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू to get out from this loop in which you are stuck right now. So that's it for the day guys. If you like this then thumbs up on my channel and subscribe my channel and let me know in the comment section कि आपको जानना है मेरे CA इंटरमीडिएट में मैंने ऐसी क्या गलती करी थी. That's why I'm not clear in my very first attempt. So that's it for the day guys. Bye bye.